नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बजाज हिटमैन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना क्वार्टर 4 के रिजल्ट को पब्लिश किया है। और देखिए, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे समझ रहे थे जो रिलायंस के रिजल्ट अगले बार की तरफ इस पर भी फ्लड आने वाला है। बट जो रिजल्ट दिखाया उसमें यही उम्मीद लग रहा है दोस्तों, अगले क्वार्टर तक ये क्या कर सकता है। और एज ए स्विंग ट्रेडर आपको तो अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो यहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ सकता है जिसमें आपको लगभग लगभग 10% की मुनाफा बन सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या लेवल हो सकता है आपके लिए बाइंग प्राइस। और जो सोच रहे हैं अगले क्वार्टर तक इसको होल्ड करेंगे, उसके लिए बाइंग प्राइस एंड लेवल क्या हो सकता है, टारगेट क्या हो सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करिए एंड लाइक करिए। अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं बहुत सारे कुछ अपडेट एंड रिकमेंडेशन पाने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। रिलायंस इंडस्ट्री क्वार्टर 4 की जो प्रॉफिट दिखा है वो मोर देन डबल्स हो चुका है। दोस्तों, आपको यहाँ पे नंबर दिखाई पड़ रहा है। एनुअली जो प्रॉफिट यहाँ पे पोस्ट किया है दोस्तों, वो 53,739 करोड़ के आसपास है। तो लगभग लगभग सारी चीज़ों में यहाँ पे डबल नंबर दिखाई पड़ रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर बात करते हुए दोस्तों, बहुत सारे लोग शायद एक्साइटेड होंगे स्टॉक को उठाने के लिए, शायद यहाँ पे स्विंग करना चाहते हैं। देखिए, स्विंग करना गलत नहीं है या एक्साइटेड होना भी गलत नहीं है। ऐसा कंपनी के ऊपर आप कोई भी लेवल से इन्वेस्ट करिए, वो सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं परफेक्ट लेवल की। देखिए, परफेक्ट लेवल आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक के लिए। ठीक है, देखिए कुछ स्टॉक ऐसा होता है जहाँ पे हम परफेक्ट लेवल को ढूंढ नहीं पाते, उस वहाँ पे एक लेवल दिखाई पड़ता है जहाँ पे बाई जो होता है वहाँ पे बाई करते हैं, अगर गिर जाते हैं तो हम होल्ड कर लेते हैं, नहीं तो बेच देते हैं। लेकिन ये ऐसे स्टॉक है दोस्तों, अगर परफेक्ट लेवल से इसको ले लिया जाए ना, तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। चलिए बात करते हैं, एक एक करके आपको परफेक्ट लेवल भी बताता हूँ। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन कैसा गया दोस्तों, पहले देख लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की। अगर हम बात करें फ्राइडे के दिन, इस स्टॉक के अंदर आपको क्रैक दिखाई पड़ रहा था। देखिए, ये जो क्रैक है ना, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्यों अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ऐसा बम्पर रिजल्ट, उसके बाद रिलायंस को 1.39% के नीचे देखना, ये तो बहुत मतलब खुश नसीब वाले हो गए ना हम लोग। एंड देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फिलहाल की प्राइस आपको दिखाई पड़ रहा है 1995 के नियरली, एक अच्छा खासा लेवल है। देखिए क्यों अच्छा खासा लेवल है, ये मैं आपको चार्ट में जाके समझा पाऊंगा, तो इंतज़ार करिए, मैं आपको चार्ट में जाके समझा दूंगा। फिलहाल हम थोड़ा सा ट्रेड को अगर बात करें तो यहाँ पे ओपन हुआ था 2008, उसके बाद हाई भी अच्छा खासा लगाया 2036, उसके बाद लो लगाया 1987। तो इसके अंदर क्रैक जो दिखाई पड़ रहा था, सेम चीज़ आपको हमारी इंडेक्सेस में भी दिखाई पड़ रहा था। तो ये हेवी वेट स्टॉक, इसी वजह से ये जो क्रैक ये सीधा इफेक्ट करता है आपको एनएफटी को। ठीक है, समझ गए। तो इस बार जो अपना रिजल्ट दिखाया, तो अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर ये भागता है तो क्या एनएफटी को भी सपोर्ट मिल सकता है? जरूर मिल सकता है। देखिए, एनएफटी भी एक सपोर्ट रेंज के पास ट्रेड कर रहा है, जिसके कारण मुझे दोनों में एक ट्रेंड रिवर्सल या थोड़ा सा तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक की अगर मैं 1 साल के रिटर्न के बारे में आपके सामने कुछ चीज़ दिखाऊँ, तो शायद आपने एक्साइटेड नहीं होंगे। क्यों नहीं एक्साइटेड होंगे? आपको एक ऐसे तरीके से एक अचानक से एक जो तेज़ी है ना, 7,000 से 15,000 की जो सफ़र में ना, आप बहुत तेज़ी देख लिए। बस तेज़ी को जैसे परमानेंट तेज़ी आप ऐसे हर साल कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आपको इस मार्केट में से लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, तो आपको ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है जो स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न कॉन्स्टेंटली बना के देते हैं। तो ऐसे एक स्टॉक दोस्तों 36.05 रिलायंस इंडस्ट्री, जो आपको हर साल यानी आप 5 साल के अगर रिटर्न देख लीजिए, इससे ज़्यादा होगा। आप 10 साल के रिटर्न देख लीजिए, और उससे ज़्यादा। जब से लिस्टिंग हुआ ना, तब से रिटर्न बना के दे के आ रहा है। कोई एक साल पकड़ लीजिए थोड़ा कम रिटर्न दिया, कोई साल पकड़ लीजिए ज़्यादा दिया, तो लगभग दिया है अपना इन्वेस्टर को। इसी वजह से ये स्टॉक इतना ब्लू चिप स्टॉक की इतना आगे है। ब्लू चिप स्टॉक, ठीक है। तो इसी कारण ये सारे ब्लू चिप स्टॉक है, इसमें रेपुटेशन बहुत अच्छा होता है, सब कारण इन्वॉल्व होता है। देखिए, यहाँ पे सेक्टर था, इसको सेक्टर लीडर है तो सेक्टर से भागा ज़्यादा। सेंसेक्स से इस स्टॉक ने आपको हल्का फुल्का नेगेटिव रिटर्न दिया। तो शायद आपने समझेंगे हम तो इससे अच्छा खासा मतलब सेंसेक्स में कमा लेते हैं।
देखिए सेंसेक्स में तो आप कमा लेते हैं, बट 5 साल की सेंसेक्स की परफॉर्मेंस और रिलायंस की परफॉर्मेंस को अगर मैच करिए, अगर आपको रिटर्न अच्छा बना के देते तो ऑब्वियसली आप इस स्टॉक से पैसा उठा के सेंसेक्स में डाल सकते हैं। नहीं तो 5 साल के रिटर्न देखेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आई होप आपने यहाँ पे क्या करेंगे ना, आप मन बना लेंगे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा दमदार रिटर्न आपको प्रोवाइड करके देता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं स्टॉक की कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो प्रोमोटर ने यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया है। अब अगर एफआईआई की बात करें तो यहाँ पे भी आपको स्टेक बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ेगा। म्यूचुअल फंड हल्का फुल्का नेगेटिव यहाँ पे आपको स्टेक थोड़ा सा बेचा है। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है, आधा डीआईआई यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है, एंड नॉन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे स्टेक को घटाया है। तो हमारे पास क्या पॉजिटिव चीज़ आ जाएगा दोस्तों, प्रोमोटर की इंक्रीज, एफआईआई की इंक्रीज, म्यूचुअल फंड की डिक्रीज, इंश्योरेंस की इंक्रीज, डीआई की इंक्रीज और इंस्टीट्यूशन के नेगेटिव। तो दो लोगों ने यहाँ पे स्टेक को बेचा है, वन म्यूचुअल फंड, वन नॉन इंस्टीट्यूशन। और हमारे लिए तीन जो बड़े लीडर जायंट है वो एफआईआई है, प्रोमोटर है, इंश्योरेंस है एंड डीआईआई है। तो चारों जायंट ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है, मतलब आप समझ पा रहे हो। और एफआईआई की दोस्तों स्टेक को देखिए 25.66% की स्टेक इसके पास है। तो आपको समझने में गलती बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एफआईआई ने जो फ्यूचर ग्रोथ सोचता है ना, वो किसी ने भी नहीं सोच सकता, किसी ने भी नहीं सोच सकता। वो लोगों के एनालिसिस पावर ही इतना ज़बरदस्त होता है। 25.66% की स्टेक मतलब लगभग लगभग प्रोमोटर के नीचे ही है। तो और इसी वजह से ये स्टॉक मुझे इतना अट्रैक्टिव लगता है दोस्तों। मैं रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप भी करिए। ये एक आपके हैबिट बना लीजिए। रिलायंस के शेयर आपके हैबिट होना चाहिए। हर एक गिरावट में एक्यूमुलेट करिए, हर एक तेजी में उसे एंजॉय करिए, बट नॉट सेल। ओके, एंजॉय करिए, सेल मत करिए। तो चलिए आपके जो इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं, लेवल होगा क्या स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्या लॉन्ग टर्म में क्या लेवल हो सकता है। चलिए चार्ट में जाके आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों मैं पहले आपको बताया था ना, एक अच्छा खासा लेवल है, क्योंकि क्लोजिंग की जो लेवल है मैं आपको आगे वाले टाइम पे बताऊंगा, बोला था तो बता देता हूँ। 1995 मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट लेवल इसी वजह से है, क्योंकि इस स्टॉक को मैं अच्छा खासा लेवल से पिक कर सकता हूँ, अच्छा खासा लेवल से ले सकता हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ तो मेरे हाथ पे तो कुछ नहीं रहेगा, बट अगर हाथ पे रहता तो हमारे लिए मूविंग एवरेज ही हो सकता है, जहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग जोन क्रिएट हो रहा था, जहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग ऑर्डर लगाया है। देखिए आज कैंसिल भी हो सकता है भाई बाबू भैया, वो लोगों की कुछ भी बात समझ में नहीं आता है, कहाँ कैंसिल कर देते हैं कहाँ नहीं कर देते। अगर कैंसिल करता है ना तभी जाके हमारी फायदा नहीं फायदा है, अगर कैंसिल नहीं करता सेल कर देता है भाई हमें दो हमें लेना है। क्योंकि दोस्तों एक मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग आप देख पा रहे दोस्तों, ये जो क्लोजिंग है ये बम्पर क्लोजिंग था, मतलब लेने के लिए। देखिए अभी लोग बोलेगा अरे मूविंग एवरेज के नीचे आया तो इतना एक्साइटेड है, बिल्कुल एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट जो बम्पर दिया है अगले क्वार्टर तो क्या कर सकता है आपको जस्ट मैं मतलब इमेजिन करने के लिए बोलूँगा, और लेवल जो बताऊँगा वो हैरान हो जाएगी। देखिए पहले हमारे लिए पीक होना चाहिए एक स्विंग ट्रेडर के लिए 2000 की लेवल, पहला हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। यहाँ पे हम बाई करेंगे, हमारे लिए ऊपर लेवल पे जो टारगेट होगा 2150, ठीक है, और एक टारगेट होगा 2200। तो इसके नीचे हम बिल्कुल सेल नहीं करेंगे। दो टारगेट हमारे लिए 10% के मुनाफा हमारी जेब में होगा, तो एक अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा। देखिए मैं सिर्फ स्विंग के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो अगले क्वार्टर तक वेट करेगा उसके लिए भी बात कर रहा हूँ। अगले क्वार्टर तक जो वेट करेगा ना उसको एक चेक लिस्ट बनाने के लिए बोलूँगा। देखिए आप कितना ले सकता है, आप अगर आपका कैपेसिटी 10 क्वांटिटी की है तो आपने डिवाइड कर लीजिएगा 5 3 2 करके, 5 5 8 2, हाँ हो गया। तो आप क्या करेंगे ना, पहला 2000 के लेवल से पहला जो 5 क्वांटिटी है उसे उठा लीजिए, उसके बाद नीचे क्वांटिटी अगर गिरे तो 1950 में और 3 क्वांटिटी उठा लीजिए, उससे नीचे गिरे तो 1930 या 20 के नियरली 2 क्वांटिटी उठा लीजिए, एवरेज प्राइस आपके आसपास आ जाएगा। तो उसके बाद आपको जो टारगेट रखना है वो 2400 की रखना है, 2400। अगले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं कुछ दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 महीना आपको अगले क्वार्टर तक वेट करना है, जब तक रिजल्ट आएगा उसी टाइम आपको 2400 या 2500 ये टारगेट रख के आपको इस स्टॉक में ट्रेड करना है। दोस्तों ज़बरदस्त स्टॉक है, बहुत सारा न्यूज आएगा, फ्लैक्चुएशन होगा, बट आपको सारा फ्लैक्चुएशन को इग्नोर कर देना है।
जब हाई पे होगा तो एंजॉय करना है, जब लो पे होगा तो एक्यूमुलेट करने की कोशिश करना चाहिए। समझ गए आप? आई होप आप समझ गए। अगर आपने समझ पाए और इन्वेस्ट करना आप मतलब क्या करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, टाटा बाय बाय।